में हम आज देखेंगे क्वाड्रिलेटर को 2D में हम तीन चीज़ को हम डिनोट करते हैं, एक ट्रायंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटर और तीसरा सर्कल। तो ट्रायंगल हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे 2D हम देखते हैं। 2D में क्वाड्रिलेटर आएंगे तो क्वाड्रिलेटर को हम बोलते हैं चतुर्भुज, यानी चार जिसमें भुजा हो। पहला हमारा आता है रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा हमारा रम्बस, पांचवा हमारा ट्रेपेजियम और छठा काइट। काइट ऑलमोस्ट हमारा ट्रायंगल पे ही बनता है। इसके लिए फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, तो ट्रायंगल पे के फार्मूला पे चल जाएगा, तो इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। यानी ट्रायंगल पढ़ लिए तो हो गया 1/2 बी इंटू एच, यानी हम ये 5 पढ़ने वाले हैं और ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल के फार्मूला पे चल जाएगा। पहला से शुरू करते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा आयत होता है। रेक्टेंगल हमारा क्या होगा, आयत होगा। इसमें हम देख सकते हैं क्या कि रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑलवेज टाइम क्या होगा, इक्वल्स होता है। अपोजिट साइड इक्वल्स होगा, जिसमें हम लेंगे एल पी एल बी। अपोजिट साइड हम देख रहे हैं कि सारा क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, हम देख सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा क्या, तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर जब निकालते हैं तो पेरीमीटर यहाँ पर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, तो पेरीमीटर हम उसको बोलते हैं जो बाउंड्री का सम हो, यानी हम बोल सकते हैं टोटल बाउंड्री को जो सम करते हैं उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी जिसको फार्मूला नहीं याद है वो फार्मूला खुद भी निकाल सकते हो। तो L हमारा क्या हो जाएगा 2L और B हमारा हो जाएगा 2B, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा L प्लस बी। यही हमारा फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमेशा यूनिट में होगा। अब आ जाते हैं क्या, एरिया। जब एरिया हम निकालेंगे तो एरिया ऑलमोस्ट क्या होता है, L इंटू बी होता है, जो हमारा स्क्वायर यूनिट में होता है। उसके बाद एक और होगा ऐड, क्या, इसको बोलते हैं डायगोनल्स, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, डी। तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री में ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम देख सकते हैं, तो H इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही फार्मूला लगा रहे हैं, यानी डी बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा यूनिट में। अब आ जाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वर्ग। इसका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल्स होता है। ऑल साइड क्या इक्वल होता है। यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे तो ये सारे को ऐड करेंगे तो 4a बनेगा। यही हमारा कहलाता है 4 इंटू साइड, जिसको हम शॉर्ट में 4a भी लिखते हैं, और ये किस में होगा, यूनिट में होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, एरिया। एरिया इसका होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर, और ये हमेशा किस में होगा, स्क्वायर यूनिट में। इसमें भी डायगोनल्स होगा, जिसको विकर्ण बोलते हैं, डी। तो डायगोनल्स डी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पर 2 रूट में रहेगा और a बाहर निकल जाएगा, तो यही हमारा कहलाता है √2 इंटू साइड, और ये हमारा किस में होगा, यूनिट में। तो डायगोनल्स भी हम देख लिए इसका। तीसरा हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है, अपोजिट साइड इसका क्या होगा, पैरेलल होता है। अपोजिट साइड क्या होता है इसका, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। जब हम इसको निकालेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो क्या होता है, बी इंटू एच होता है, और ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। चौथा हमारा जो होता है रोम्बस होता है। पैरेललोग्राम भी अब देख लिए।
रोम्बस ऑलमोस्ट क्या कहलाता है, तो ये हमारा स्क्वायर के तरह ही होता है। फ़र्क ये होता है कि इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, नहीं तो ऑल साइड इसके इक्वल्स होते हैं, फॉर्मूला भी लगभग सेम ही होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल्स। इसमें 2 डायगोनल्स होंगे, तो इसके लिए हमारा पेरीमीटर जो होगा ये ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल्स है। तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, जिसको हम शॉर्ट में 4a लिखेंगे, और ये किस में होगा, यूनिट में। उसके बाद आ जाते हैं एरिया। एरिया जो होता है इसका 1/a b c d, तो इसके लिए होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हम बोल सकते हैं AC इंटू BD। और ये डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, यानी हम इसको AC को हम क्या मान लेते हैं, लेट AC बराबर D1 और BD बराबर हम मान लेते हैं D2। यही यहाँ पे बन जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, और यही क्या निकल जाएगा, स्क्वायर यूनिट। इसी में कभी कभी हमसे क्या पूछ देता है, साइड निकालने के लिए। साइड निकालने के लिए जब हमसे पूछ देगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि साइड का, जब भी हमको साइड निकाल देगा, डायगोनल्स हमको गिवन दोनों दे देगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं साइड इक्वल टू रूट अंडर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ये किस में होगा, यूनिट में होगा। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, ऐसा जो आ जाता है तो इसके लिए हम एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ, ये इसके क्या है, पैरेलल्स है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसी को यदि सही से लिखा जाए तो 1/2, इसको पूरा को हम a मान लेते हैं और ये पूरा को हम क्या मान लेते हैं, b। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, h, जो हमारा क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। इससे यदि पेरीमीटर निकाला जाए तो ये ऑल साइड क्या होगा, सम होगा, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और ये किस में होगा, यूनिट में। तो यही हमारा क्या था, 2D का सारा फार्मूला था, हम देख लिए। अब इस पे कुछ कुछ हम एग्जाम्पल्स भी आगे देखने वाले हैं।